हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरी वीडियो में। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। देखिए, चार्ज के बारे में जितनी जानकारी हमको चाहिए थी इस चैप्टर के लिए उतनी हमने बात कर ली थी। आज हम चैप्टर के आगे लेके चलेंगे चैप्टर को। आज हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बेटे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम कुछ मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे पास मैटर कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के मैटर हमारे पास होते हैं। नंबर एक, कंडक्टर्स। क्या होते हैं कंडक्टर्स? द मैटर थ्रू विच electric charge can flow easily are called conductors. All metals and graphite are good conductor of electricity. तो बेटे, हमारे आसपास जितने भी मेटल्स होते हैं सबसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन जिन मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो कर लेता है उनको हम क्या बोलते हैं बेटे? कंडक्टर्स बोलते हैं। तो कंडक्टर्स क्या हुए? दोज मेटल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, सभी मेटल्स लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर और एल्यूमिनियम, सबसे क्या होता है बेटे? चार्ज इजीली फ्लो कर लेता है। और इसके अलावा एक नॉन मेटल होता है जिसका नाम है बेटे ग्रेफाइट, इससे भी चार्ज फ्लो कर सकता है। तो इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? कंडक्टर्स की कैटेगरी में। इसके अलावा दूसरे तरह के जो मटेरियल्स होते हैं हमारे पास में, दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। Those materials through which charge, electric charge cannot flow, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो सकता उनको हम क्या बोलते हैं बेटे? इंसुलेटर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें इसकी तो ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ईटीसी। बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिनसे करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है बेटे, तो दो टॉपिक हुए हमारे। कौन कौन से? सबसे पहले कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कौन से मटेरियल होते हैं? दोज मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन इजीली फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स, एंड थ्रू विच electric charge cannot flow, these materials are called insulators. एग्जाम्पल, कंडक्टर्स की बात करें तो जितनी भी मेटल्स होती हैं सब कंडक्टर, सब कंडक्टिव मटेरियल्स होते हैं, सबसे इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है। वहीं अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करता है। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं? ग्लास हो सकता है, रबर हो सकता है और प्लास्टिक हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है बेटे द रेट ऑफ फ्लो
of electric charge through a of conductor is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा बेटे? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया in a particular direction is called electric current. It is denoted by I. It is denoted by I. Let us assume a q coulomb of charge is flowing for t seconds, then electric current is equal to charge upon time, or I is equal to Q upon T. The unit of electric current is coulomb per second or एम्पियर। देख बेटे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करेगा उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बेटे? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसको कैसे डिनोट किया जाता है? डिनोट करते हैं इसको आई से। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम और आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होती है बेटे इलेक्ट्रिक करंट की? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होगी हमारे पास में, देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटे? कूलम्ब, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। देन द करंट विल बी कूलम्ब पर सेकंड। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की जो डिस्कवरी की थी वो की थी बेटे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है उसको नाम दिया गया बेटे एम्पियर। इसको हम कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें 1 एम्पियर करंट की तो 1 एम्पियर करंट कितना होगा बेटे? यहाँ पे लिख लेते हैं 1 एम्पियर विल बी 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड। इफ देयर इज flowing of 1 coulomb charge in 1 second from a particular area, then the current will be in that conductor will be 1 ampere. आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है बेटे, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है अमीटर। और ये हमेशा किसी भी सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ा जाता है। आगे जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। फिलहाल आप इतना बात याद रख लीजिए कि अमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट के अंदर कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज में जोड़ा जाता है, इन सीरीज। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट होता है तो प्लीज आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट में अपना डाउट पूछिए, मैं आप लोगों का डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।